विदाउट वारंट ये पुलिस यहाँ आ गई। पुलिस विदाउट वारंट आगे, वारंट बने मजिस्ट्रेट से भी नहीं पूछे वहां के लोकल की हम जाए, न कोई रिक्वेस्ट लेटर इनके पास था। इनको गिरफ्तार किया गया बेऊर थाना में, बेऊर थाना के किसी भी पदाधिकारी को सूचना नहीं दिया गया और दिखा दिया गया ये गर्दनीबाग थाना में। अब लड़का है ये बिहार का, लड़की रहती है दिल्ली में और एफआईआर होता है गाजियाबाद में। ये क्यों? ये पहला प्रश्न। हिंदू मुस्लिम का कलर देने के लिए उत्तर प्रदेश में सभी लोग जानते हैं कि थोड़ा सा वो हिंदूवादी संगठन का अप्रोच है। ये लड़की का मूल वंदना नाम है, मूल निवासी ये भागलपुर की है और बन्नू द ग्रेट के नाम से जानी जाती है। यूट्यूबर 3 साल से ये कह भी रहे कि बन्नू द ग्रेट उसको छोड़ के भागा। लड़की नहीं छोड़ के भागी। अगर रेप हम करते हैं या कोई लड़का जो रेप लगा का इल्जाम लगा रहा है तो वो क्यों छोड़ के भागे? सीजीएम ने कड़ी फटकार लगाया है यूपी पुलिस को, बोला कि किस बेसिस पर आप इनको गिरफ्तार करने, पहले उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तो बोला कॉग्निजेबल ऑफेंस है, विदाउट वारंट भी हम अरेस्ट कर सकते हैं। तो जज साहब ने पूछा कि फिर आप वो रिक्वेस्ट लेटर दिखाइए कि बड़े पदाधिकारी का जिसके अनुशंसा पे आप यहाँ पर आए हैं। पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पटना से ये मशहूर यूट्यूबर मनी मेराज को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा वाकया क्या है, हमारे साथ बात करने के लिए मनी मेराज के वकील शिवनंदन भारती जी है। शिवनंदन भारती जी, जिस प्रकार से मनी मेराज पर एफआईआर, बन्नू द ग्रेट ने एफआईआर दर्ज कराया था, दोनों साथ में काम करते थे और इस पूरे घटनाक्रम को लेके लगातार खींचतान चल रहा था, भूचाल मचा हुआ था और आखिरकार देर रात यूपी पुलिस आती है, गाजियाबाद पुलिस आती है और उसके बाद मनी मेराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा घटनाक्रम क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें अभी जो घटनाएं इसको देख रहे हैं, एक नया पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि लड़के के साथ आप दोस्ती कीजिए, 3 साल तक लिविंग रिलेशनशिप में रहे और जिस दिन आपको मन करे लड़का को ब्लैकमेल करने का तो आप उस पर रेप का इल्जाम लगा दीजिए, बड़ी आसानी से जेल चले जाने की एक पैटर्न बनी है। अभी 2 बजे में पुलिस आई। देखिए घटना में कितना त्रुटि था। आज पूरी घटना क्या हुई? आज पूरी घटना ये होगी, सबसे पहले समझिए कि पुलिस को बहुत कड़ी फटकार लगी है अभी कोर्ट के द्वारा। रात में 9 बजे बहुत ज्यादा यूपी पुलिस को फजीहत का सामना करना, गाजियाबाद पुलिस को। रीजन क्या है वो समझिए। ये लड़की का मूल वंदना नाम है, मूल निवासी ये भागलपुर की है और बन्नू द ग्रेट के नाम से जानी जाती है। यूट्यूबर है और सहयोगी थी, काम करती थी, साथ में वीडियो बनाती थी। वीडियो में भी कहती है कि हम शादी किए हैं, कई बार एफआईआर में भी कह रही है, जो भी है। अब लड़का है ये बिहार का, लड़की रहती है दिल्ली में और एफआईआर होता है गाजियाबाद में। ये क्यों? ये पहला प्रश्न है मेरा। क्योंकि वो आपको भी पता है कि हिंदू मुस्लिम का कलर देने के लिए उत्तर प्रदेश में सभी लोग जानते हैं कि थोड़ा सा वो हिंदूवादी संगठन का अप्रोच है। उसके अप्रोच में ये हो गया। दूसरी बात की अभी सामान्य प्रोसेस जो है एफआईआर का, थाना पर जाते हैं, दरोगा जी एसएचओ होते हैं, उनके नाम से संबोधन होता है एफआईआर का, सेवा में थाना पदाधिकारी महोदय, तब एफआईआर होता है। ये डायरेक्ट एसपी को आवेदन देते हैं। बन्नू द ग्रेट कब एफआईआर कराई? अभी उस पर भी हमारे हैं। ये जो 18/9/2025 को एफआईआर कराती है, घटना की तिथि बताती है 14/4/2022, यानी 3 साल के बाद एफआईआर करा रही है। अगर किसी के साथ दुष्कर्म होगा 2022 में और एफआईआर कराएंगे 2025 में और इतना बीच में सिनेमा लगाएंगे और कहेंगे रेप हो रहा था लगातार, ये कहाँ से हजम है? तो ये बड़ा मुश्किल होता है। लोगों को कानून पर से भरोसा उठने लगेगा यदि इस तरीके का काम करेंगे। पुलिस प्रशासन प्रोटेक्ट करने के लिए इसीलिए बीएनएसएस में बोला कि जब भी कोई एफआईआर हो, इल्जाम लगे तो 14 दिन का उसको समय दिया कि आप अपने स्तर से निरीक्षण कर लीजिए। विदाउट वारंट ये पुलिस यहाँ आ गई। पुलिस विदाउट वारंट आगे, वारंट बने मजिस्ट्रेट से भी नहीं पूछे वहां के लोकल की हम जाए, न कोई रिक्वेस्ट लेटर इनके पास था। इनको गिरफ्तार किया गया बेऊर थाना में, बेऊर थाना के किसी भी पदाधिकारी को सूचना नहीं दिया गया और दिखा दिया गया ये गर्दनीबाग थाना में। किसी थाना में थे। थाना पर जब हमने एक अपने मित्र के पास मिलने आया था, तो जब ये तमाम तरह की चीजों को अभी माननीय न्यायालय में हमने कहा, ट्रांजिट रिमांड का विरोध हमने किया। ट्रांजिट रिमांड ये होता है कि जब 30 किलोमीटर से अधिक यात्रा यदि अभियुक्त को कराना होता है तो वहां के जो लोकल मजिस्ट्रेट जो होता है सीजीएम, उनसे इजाजत लेके उसको भेजा जाता है। हमने कहा कि ट्रांजिट रिमांड का रिफ्यूजल का ग्राउंड देखिए ना कि क्या क्या है। 3 साल बाद एफआईआर कर रहा है, न ग्राउंड इसको बताया जा रहा है, न कोई वारंट है, न कोई रिक्वेस्ट लेटर है, न बड़ी पदाधिकारी की अनुशंसा, तो कैसे इनको आप भेज रहे हैं? माननीय न्यायालय ने बड़ी गंभीरता से लिया और बड़ी कड़ी फटकार लगाया उसको। बोला आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं आ पाए। इन लोग तो जीप में बैठा, लेके बार मुझे बोला भी, मुझे भी गलत कम्युनिकेशन दे दिया कि नहीं लेके जा रहे हैं। मीडिया से बचते हुए यूपी पुलिस लगाई। पूरे धन बल का पूरी तरीके से राजनीतिक कारण, धन बल, सभी चीजों का इस्तेमाल हुआ।
राइट और रॉन्ग दोस्ती थी, ये खुद कहते कि हम इनके साथ शादी किए थे, लिविंग रिलेशनशिप में थे इतने दिनों से, ये सारे चीज को एडमिटेड फैक्ट है। तो फिर यदि आप तुम कह रही हो कि शादी की तो पति रेप कैसे करेगा? बन्नू द ग्रेट लगातार आरोप लगा रही थी कि हम दोनों के बीच में शादी हुआ आरोप, था, देखिए आरोप शादी का झांसा देकर इस तरह आपको देखिए सत्य क्या है वो सभी लोग जानते हैं। सत्य और असत्य वो बहुत टेक्निकल बातें पर नहीं जाना चाहिए। जहाँ अननोन चेहरा हो, अनभिज्ञता हो, कोई नहीं जानता हो, वहां यदि इस तरह का आरोप लगता है तो स्वीकार होनी चाहिए। कॉमेडियन में बड़ा चेहरा है मनु। नहीं, कॉमेडियन में दोनों का पेयर की बात मैं कह रहा हूँ। पेयर है ये लोग, एक साथ ये लोग रह रहे हैं 3 साल से। ये कह भी रहे कि बन्नू द ग्रेट उसको छोड़ के भागा, लड़की नहीं छोड़ के भागी। अगर रेप हम करते या कोई लड़का जो रेप लगा का इल्जाम लगा रहा है तो वो क्यों छोड़ के भागे? जब सीजीएम के पास गए तो क्या सीजीएम ने कड़ी फटकार लगाया है यूपी पुलिस को, बोला कि किस बेसिस पर आप इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, पहले हमको डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। तो बोला कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट वारंट भी हम अरेस्ट कर सकते हैं। तो जज साहब ने पूछा कि फिर आप वो रिक्वेस्ट लेटर दिखाइए कि बड़े पदाधिकारी का जिसके अनुशंसा पे आप यहाँ पर आए हैं, कुछ तो आप हमको दिखाइएगा ताकि हमको ले जाने के लिए अथॉरिटी आपको। फिर आगे क्या हुआ? अभी रोक लगा दिया। कल वो तो हमने जब जज साहब को बोला तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रात है 9 बजे उनके आवास पर चले गए लेकर ये लोग। छज्जू बाग आवास, उनका अपना निजी आवास में रहते हैं वो। तो वहां पर छुट्टी का टाइम था तो उनको लेके गया और बाद में अभी सारे चीजों को विस्तार से हुआ। कल फिर वो उनको अभी रात में गर्दनीबाग थाना पर उनको रखेगा। कल 10 बजे के आसपास उनको सदर कोर्ट, गांधी मैदान वाला जो सदर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको कहते हैं, वहां इनको रखा। सिविल कोर्ट पटना में 3 जगह है ना, मान लीजिए दानापुर है, सिटी है, सदर जो गांधी मैदान, तो सिविल कोर्ट ले जाएगा। सिविल कोर्ट में इनको ले जाया जाएगा। वहां पर 10 बजे पूरा विस्तार से सुना जाएगा मेरा भी बात, और तब उनको लगेगा कि कोई आधार है। डीके बसु के केस में जो गाइडलाइन दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि किन किन बिंदुओं पर आपको गिरफ्तार करना है, कैसे करना है, विधिवत हुआ कि नहीं हुआ, तमाम तरह की चीजों का व्याख्या वहां पर हम लोग करेंगे। फिर वो लगेगा कि नियम का पालन करके उनकी जान माल का सुरक्षा का पूरा गारंटी देंगे, तब उनको रिमांड पर। चलिए, सीधे तौर पे मनी मेराज के वकील थे शिवनंदन भारती जी, जाना माना चेहरा है, और सीधे तौर पे इन्होंने कहा है कि तमाम अपनी बातों को सीजीएम के सामने रखा गया है। कल सिविल कोर्ट मनी मेराज को ले जाया जाएगा। वर्तमान अभी फिलहाल पटना के गर्दनीबाग थाने में रखा गया है, और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, पटना के सिविल कोर्ट में कल की जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ निकल के हो पाता है।